हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ बाप की गलतियाँ। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 8 बज रहे थे। सुंदरी अपना सामान पैक कर रही थी। सुमित्रा जी सुंदरी के कमरे में घी, आम, मिर्ची, कटहल का अचार के डिब्बे लेकर आई। कही, बहू ये ले लो, इसे भी पैक कर लो, कहीं जल्दी जल्दी में यहीं छूट ना जाए। फिर थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी नमकीन, गुजिया, शक्कर पारे लेकर आई और कही, इसे भी पैक कर लो। वो कहती कि घर से इतने खाने पीने का सामान तो जाना चाहिए कि बच्चे कम से कम 1 महीना तो आराम से खाएं। तुम लोगों को समय कहाँ होता है कि घर में बैठकर गुजिया नमकीन बनाओ। सामान पैक करते हुए सुंदरी कही कि यह सब सामान हम वहाँ देविका को भी पहुँचवा देंगे, और नहीं तो देविका कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाएगी। सुमित्रा जी बोली कि तुम देविका को बुलाएगी तभी तो वह आएगी। पता नहीं किस बात का क्या बुरा लगा, सुंदरी दहाड़े मार मार के रोने लगी। आप कैसे बोलते हो? देविका का तो अपना भाई का घर है, उसको बोलना पड़ेगा क्या कि तुम आओ? वह खुद ही आ सकती है, वह जब चाहे आ सकती है, उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है? सुमित्रा जी बोली कि मैं तुम्हें ऐसा क्या बोली कि तुम ऐसे दहाड़े मार मार के रो रही हो? मैं कुछ गलत कही क्या? जब घर की बेटी की शादी हो जाती है तो अपने भाई या अपने मायके आने के लिए भी उसे मायके और अपने भाई के घर से निमंत्रण दिया जाता है कि बहन कुछ दिन के लिए घर आ जाओ, बेटी बहुत दिन हो गए हैं, घर आ जाओ। तब उसका आना अच्छा लगता है। ऐसे बिन बुलाए जाना ठीक नहीं लगता। क्यों ठीक नहीं लगता? वह घर उसका है, क्या हम पराए हैं? बिना बात के सुंदरी उलझ गई। सुमित्रा जी के पति सोहन जी सुमित्रा जी पर ही बिखर गए। क्या तुम बिन बात के बखेड़ा खड़ा कर देती हो? कल बच्चे जा रहे हैं और तुम बिना सर पैर की बात कर रही हो। सुमित्रा चुप हो गई, लेकिन इस बात के लिए उन्हें बहुत बुरा लगा। बच्चे घर से जा रहे थे, घर से इस तरह के माहौल में जाएं, उनको भी ठीक नहीं लगा। वह चुप हो गई। महेश जो वहीं था, मौका देखकर बोल पड़ा, माँ सुंदरी खुद पूरा परिवार का ध्यान रखती है, देविका को समय समय पर फ़ोन कर बात करते रहती है, उसका हाल समाचार लेते रहती है, आप लोगों का भी कितना ध्यान रखती है। लेकिन आप लोग कहाँ समझते हो? आपको क्या पता कि बड़े शहर में रहने का क्या मतलब है, कितना खर्चीला है बड़े शहरों में रहना। आप लोग को भी कभी कभी पूछना चाहिए ना कि तुम लोग को कुछ ज़रूरत है क्या, या बिना पूछे ही कुछ पैसा मेरे अकाउंट में डाल देते। आपको तो बस आपका छोटा बेटा दिखता है। दोनों बेटों को एक नज़र से देखना चाहिए आपको। घर का माहौल थोड़ा गर्म हो गया। सुंदरी की बातों से नहीं, लेकिन महेश द्वारा लगाए गए अपने माँ बाप पर भेदभाव करने के आरोप से सोहन जी तिलमिला गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सुमित्रा जी का परिवार बहुत खुशहाल और संपन्न परिवार था। सुमित्रा जी, उनके पति सोहन जी, बड़ा बेटा महेश, बड़ी बहू सुंदरी, दूसरी बेटी नैना, तीसरी बेटी देविका, छोटा बेटा कमलेश और छोटी बहू शांति। सब बच्चों की शादी हो गई थी। नैना शादी कर विदेश में शिफ्ट हो गई थी और देविका शादी कर नोएडा में थी, जो दिल्ली से पास में ही पड़ता था। नैना का आना 2-4 साल में एक बार हो पाता था। तीनों बच्चे साल भर में एक बार पूरा परिवार सोहन जी के घर में एकत्रित होते। छोटा बेटा कमलेश, जो सोहन और सुमित्रा जी के साथ ही रहता था। कमलेश का एक छोटा बिजनेस था। बहुत ज़्यादा कमाई नहीं थी, धीरे धीरे काम उसका बढ़ रहा था। जब भी उसे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती, सोहन जी उसे पैसे की मदद कर दिया करते। वही बड़ा बेटा महेश बहुत अच्छे पद पर काम करता था, एक बड़ी कंपनी में काम करता था और एक महीने की कमाई 2 लाख रुपए थी। जब से उसे पता चला कि सोहन जी कमलेश को जब देखो कुछ न कुछ मदद कर दिया करते हैं, तो उसे बहुत बुरा लगा कि जब आप एक बेटे की मदद करते हैं तो दूसरा बेटा मैं भी तो हूँ, मेरी मदद क्यों नहीं करते। महेश, कमलेश, देविका और नैना, चारों बच्चों में आपस में बहुत प्रेम था। बहुत खुशहाल परिवार था। सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। भाई बहनों के बीच में बिखराव तब से आना शुरू हुआ जब से उनकी शादियां हुई। सुंदरी बहुत तेज तरार थी। वह हमेशा अपने पति को कहते रहती कि तुम्हारे पिता आपके छोटे बेटे को ज़्यादा मानते हैं। जब 100 बार एक ही बात किसी को कहा जाए तो वह भी कहीं न कहीं सच मान लिया जाता है।
महेश के मन में भी यही बात घर कर गई कि उसके माँ पिता अपने सब बच्चों में भेदभाव करते हैं। सुंदरी नहीं चाहती थी कि महेश की बहनें उससे ज़्यादा क्लोज रहे। उसे अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि उसका पति का सारा रिश्ता नाता उसके परिवार से चले। बस सास ससुर का संपत्ति चाहिए थी, रिश्ते नहीं चाहिए थे। सास ससुर का सेवा नहीं करना था। सोहन जी जो हमेशा सुमित्रा जी को चुप कर दिया करते थे, आज उनका मन भी बहुत उखड़ गया था कि उसका बेटा इस तरह अपने पिता पर भेदभाव का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। रात को खाना खाने के समय पर खाना खाने साथ में पूरा परिवार तो बैठा, लेकिन पूरा परिवार सिर्फ कहने को बैठा था। साथ में वहाँ पर कोई एक दूसरे के लिए नहीं था। सब खाना खा रहे थे, कौर मुंह में डाल रहे थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी वहाँ पसरी थी। महेश ने अचानक से कहा कि पापा जी, कल मैं वापस जा रहा हूँ और जो मैं आपको बोला हूँ आप भी इस बारे में सोचिएगा। हम दोनों भाई हैं, दोनों आपके बेटे हैं। आपको दोनों को समान नज़रों से देखना चाहिए। सोहन जी अपना पूरा जीवन आदर्श और उसूलों से जीवन जिए थे। उन्हें इस तरह का बात सुनना अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कान में कोई गर्मा गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। सोहन जी कहे कि आज तुम लोगों को कुछ बातें कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने अपने जीवन में जो बातें सीखी है वह तुम लोग के भी बहुत काम आएगा। पहले बात दोनों बेटों को कह रहा हूँ कि बेटा अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को यह बताना कि तुम दोनों भाई बहन हो और यह तुम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हो। जीवन भर का यह रिश्ता है, कभी टूटेगा नहीं और हमेशा ही एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। नहीं तो देखो हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ की है। हमने अपने बेटा बेटी के मन में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं भर पाए। तभी तो हमारी बेटी और बेटा में ऐसा रिश्ता नहीं बन पाया कि भाई आज अपने घर में बहन को बुलाने को तैयार नहीं है। तुम भाई बहनों के बीच में जैसे रिश्ते हैं वैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे बेटी के बीच में रिश्ता ना बने, इस बात का ध्यान रखना। सुंदरी का चेहरा उतर गया। वह समझ गई थी कि यह बातें उसके लिए कही गई है। दोनों भाई भी समझ रहे थे कि यह बातें क्यों कही गई। फिर सोहन जी कहे कि बेटा हमारे से एक गलती और हुई कि हम दोनों अपने बेटों में बराबर का नज़र नहीं रख पाए। तुम अपने बच्चों पर बराबर का नज़र रखना और अपने बच्चों को सीख देना कि माँ बाप की संपत्ति में लालच की नज़र नहीं रखना चाहिए। माँ बाप सबसे बड़ी दौलत होते हैं, उसकी सेवा निस्वार्थ करना। अगर यह सीख दोगे तो कल हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे भी बुढ़ापा में बिना लालच के तुम लोगों को साथ में रखें और तुम्हारी सेवा करें। अगर तुम किसी एक बेटा का मदद करो तो दूसरे बेटे को समझ आए कि उसके पिता ने अपने बेटे की ज़रूरत के समय उसकी मदद की, या न कहे कि पापा आपने तो दो नज़र रख ली। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी छोटे बेटे के साथ में रहते हैं। हमारी देखभाल, डॉक्टर के पास ले जाना, दवाई लाना सब यही करता है। अगर हम थोड़ा बहुत इसकी मदद कर दिए तो क्या दिक्कत है। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम दोनों हमें अपने साथ रखना चाहोगे? महेश सुंदरी चुप हो गए। सोहन जी फिर बोले कि एक बात और बोलता हूँ कि बेटा, जब तुम छोटे थे तो हजारों गलतियाँ की। तुम्हारी गलतियों को सुधारा, समझाया और कहीं चार लोगों के सामने अगर वह गलती बाहर आई और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े का नौबत आया तो हम उस गलती को छुपाए भी। और तुम बच्चे अपनी पत्नी के सामने, अपनी पत्नी के परिवार के सामने, चार लोगों के सामने अपनी माँ बाप की बातों को उछाल उछाल कर बताते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या गलती की है। अपने बच्चों को यह सीख देना कि अपने माँ बाप की इज्जत करें। बुढ़ापा में अगर कुछ तुमसे गलती हो भी जाए तो उसे नज़रअंदाज करें। और एक बात और बेटा, जमाने से आगे बढ़कर तुम्हें एक सीख और देता हूँ कि हो सके तो अपने बेटों के होने वाली बहू को भी बचपन से ही परवरिश तुम ही लोग दो कि तुम्हारे घर में आकर वह अच्छे से रह सके, बिना लालच के और बिना राजनीति किए तुम्हारे घर में रहे। क्योंकि अपने बच्चों की परवरिश तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन दूसरी घर की बेटियां की परवरिश नहीं कर सकते। आपके घर में कैसा गुल खिलाए यह कहना मुश्किल है, इसलिए कोशिश करना कि अपने बच्चों की शादी जिस लड़के से करे उसे बचपन से पसंद कर लो और उसकी भी परवरिश तुम ही लोग करो अपने घर के हिसाब से। दोनों बेटे बहुएं सर झुका के खामोशी से सुन रहे थे। आज उनके माँ बाप ने वह जवाब दिया था जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी।
उन्होंने चुपचाप अपने सामान की पैकिंग की। दूसरा दिन सुबह उठकर बिना कुछ कहे सोहन जी और सुमित्रा जी के पैरों को छूकर दिल्ली की ओर निकल गए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।